मैं ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बफर सिस्टम को। पिछले वीडियो में हमने एसिड और बेस को पढ़ा था कि एसिड क्या होती है और बेस क्या होती है और इन दोनों का बैलेंस हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बफर सिस्टम पढ़ेंगे। बफर सिस्टम को हम थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि जो आने वाले जो डिजीज़ेज़ हैं उनमें इन सभी का बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप उन्हें अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बफर सिस्टम। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बफर सिस्टम क्या है। बफर सिस्टम एक कंपाउंड है जो कि लिमिट करती है, यानी कि जो चेंजेस होते हैं हाइड्रोजन आयंस के एक सॉल्यूशन में, अगर ये सॉल्यूशन है ठीक, इसमें अगर H प्लस ऐड किया जाए या फिर H प्लस इसमें से रिमूव हो जाए, ठीक है, तो उस चेंजेस को कौन कंट्रोल करके रखती है? उस चेंजेस को बफर सिस्टम कंट्रोल करके रखती है। उस चेंजेस को लिमिट करती है कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस रिमूव भी ना हो और बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में ऐड भी ना हो पाए, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि बफर सिस्टम के बफर्स क्या है। बफर्स इनफैक्ट वीक एसिड्स और बेस होते हैं। जो वीक एसिड्स और बेस जो होते हैं, बेस मीन्स पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो बेस हो जाएगा और पीएच अगर 7 से कम है तो एसिड हो जाएगी वो चीज़ें। तो वीक एसिड कौन होंगी? जो 7 से थोड़ी सी कम होगी। और वीक बेस कौन होगा? जो 7 के से थोड़ा सा, यानी कि 8 तक या फिर 8 तक रहेगा, 7.1 7.2, तो ये सभी वीक हो गई। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी होंगी? जो जिसका P7 से बहुत ज़्यादा इधर कम वैल्यू रहेगा, यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। और अगर यहाँ से 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, ठीक है, तो 9 10 11 ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वीक बेस और वीक एसिड जो होते हैं उन्हें हम बफर्स कहते हैं। अब बफर्स के 3 मैकेनिज्म हैं। 3 मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सेलुलर बफर्स, दूसरा है लंग्स और तीसरा है किडनी। अब ये सभी क्या करती है? ये सभी हाइड्रोजन के आयंस के कॉन्सेंट्रेशन जो बॉडी में चेंजेस होते हैं इन सभी को कंट्रोल करके रखती है। अब हम बारी बारी से देखेंगे सेलुलर बफर्स को भी, लंग्स को भी और किडनीज को भी, कि ये सभी काम कैसे करती है, ये सभी फंक्शन कैसे करती है। अब सबसे पहले हम ये देख लें कि सेलुलर बफर्स में क्या होती है। सेलुलर बफर्स फर्स्ट अटेम्प्ट करती है, अगर ब्लड का पीएच थोड़ा भी चेंज होता है तो सबसे पहले सेल अटेम्प्ट करती है, सेल ट्राई करती है कि उस पीएच को ठीक कर सके, उसके नॉर्मल रेंज पे ला सके, ठीक है। एग्जांपल्स कौन कौन हो गए सेलुलर बफर्स के? सबसे पहला है प्रोटीन, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है बाइकार्बोनेट एंड चौथा है फॉस्फेट, जो कि हमारे बॉडीज में होते हैं, सेल्स के अंदर होती हैं। तो वो सभी ट्राई करती है। इन सभी के कारण अगर ब्लड में पीएच में गड़बड़ी है, ब्लड की पीएच थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, तो उस कंडीशन को वापस नॉर्मल लाने के लिए प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट सबसे पहले ट्राई करती है। तो ये हुई हमारी सेलुलर बफर्स। उसके बाद है रोल ऑफ लंग्स। लंग्स कैसे करती है चेंजेस? अगर पीएच में आते हैं ब्लड के तो लंग्स कैसे सपोर्ट करती है, लंग्स कैसे हेल्प करती है? तो लंग्स है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि सेकेंड में कौन एक्टिव होता है? लंग्स। सबसे पहले सेल्स एक्टिव होती है, उसके बाद लंग्स हमारा एक्टिव होता है, जो कि रिस्टोर करता है नॉर्मल पीएच को। अगर पीएच में थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो उस चीज़ को ये रिस्टोर करता है। ये कैसे करेगा? ये रिलीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसका मतलब है कि ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। तो ये लंग्स क्या करेगी कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज कर देगी एक्सहेल्ड के थ्रू। रेस्पिरेशन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये बाहर निकाल देगी थ्रू लंग्स। इसमें ब्रेन भी इसका साथ देती है। ब्रेन रेगुलेट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि कैसे रेगुलेट करती है? अगर एसिडिक हो गई है ब्लड, ठीक है, तो ब्रेन रेगुलेट करके ज़्यादा एक्सहेल्ड करवा देगी लंग से CO2 को, ठीक है। तो ये कंट्रोल करती है। अगर ज़्यादा एसिडिक है, इसका मतलब है कि जो उसका स्पीड को, अगर स्पीड और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग एसिडिक है तो क्या इफेक्ट होगी? हमारे सांस लेने की स्पीड और डेप्थ, हम कितने गहराई तक सांस लेते हैं, कितना डीप हम सांस को ले पाते हैं, हमारी ब्रीदिंग कितनी डीप है, उस चीज़ को रेगुलेट करती है ब्रेन। अगर पीएच अगर इंक्रीज है, मीन्स अगर ज़्यादा बेस हो गया है, ज़्यादा अल्कलीन हो गई है हमारी ब्लड, ज़्यादा बेस हो गया है उसमें, तो उस टाइम में पीएच इंक्रीज हो जाएगा। पीएच इंक्रीज कैसे होगा? अगर ये पीएच का स्केल है तो 7 से ज़्यादा, यानी इंक्रीज कर रहा है, मीन्स ये बेसिक हो गई है। तो अगर ब्लड ज़्यादा अल्कलीन हो जाएगी, ज़्यादा बेसिक हो जाएगी, तो हमारा जो
सांस लेने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा और डीप हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्रेन उसे रेगुलेट कर रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लंग्स और ब्रेन दोनों साथ में मिल करके कैसे रेगुलेट करती है। लंग्स कैसे करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करके। और ब्रेन कैसे करेगी? ब्रेन हम जो सांस लेते हैं उसको फास्ट कर देगी या फिर स्लो कर देगी, डीप कर देगी या फिर शैलो कर देगी। शैलो भी थोड़ा सा हल्का हल्का सांस लेना। तो उस कंडीशन को अगर एसिडिक होगी तो ऑटोमेटिक होगा कि उसका स्पीड और फिर डेप्थ इफेक्ट करेगा। अगर बेसिक हो जाएगी तो जो ब्रीदिंग लेने का हम फास्ट ब्रीथ लेंगे और फिर हम डीप रेस्पिरेशन हम करेंगे। इस तरह से ब्रेन और लंग्स दोनों साथ में मिल करके आपस में रेगुलेट करती है। अगर ब्लड का पीएच अगर डिस्टर्ब्ड है, पीएच में अगर डिस्टर्बेंस है, तो इस तरह से हमारे रेस्पिरेशन को वो रेगुलेट करती है। तीसरा क्या है? किडनी रिस्पॉन्ड करती है। अगर ब्लड का पीएच अगर में डिस्टर्बेंस है या पीएच में गड़बड़ी हो गई है तो किडनी सबसे स्लोएस्ट रिस्पॉन्स करती है। मतलब सेल और लंग्स के बाद हमारी किडनी रिस्पॉन्स करेगी। किडनी रिस्पॉन्स करेगी कितने टाइम में? 24 आवर्स से लेकर के 48 आवर्स में ये रिस्पॉन्ड करती है। और ये बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करती है, मीन्स सबसे बाद में, सेल्स और लंग्स के बाद में ये रिस्पॉन्ड करती है। अगर सीरम मीन्स ब्लड के पीएच में चेंजेस है उस कंडीशन में ये अफेक्ट करती है ब्लड पीएच को बाय एक्सक्रीटिंग और एक्सेस एसिड या फिर बेस। अगर ब्लड में ज़्यादा एसिड की अमाउंट हो गई है तो ये क्या करेगी? ये यूरिन में एसिड को एक्सक्रीट कर देगी। अगर ज़्यादा बेस की अमाउंट है तो ये बेस को एक्सक्रीट कर देगी। अगर अमाउंट कम हो गई है तो ये फिर उसको रिस्टोर करके रख लेगी, उसका रिटेंशन कर लेगी। तो उस तरह से ये किडनी भी ब्लड में जो पीएच में जो भी डिस्टर्बेंस होते हैं ब्लड के पीएच को नॉर्मल लाने में हेल्प करती है। ये बाइकार्बोनेट को भी रेगुलेट करती है बाय एब्जॉर्बिंग एंड एक्सक्रीटिंग। मीन्स अगर बाइकार्बोनेट ब्लड में ज़्यादा हो गई है मीन्स ब्लड बेसिक हो गई है। अगर ब्लड बेसिक हो गई है तो ये उसको एक्सक्रीट कर देगी। लेकिन अगर ब्लड एसिडिक हो गई है तो वो बाइकार्बोनेट को रिस्टोर कर लेगी ताकि ब्लड का जो पीएच है वो नॉर्मल रेंज में आ सके। इस तरह हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा सेल, उसके बाद हमारा लंग्स एंड थर्ड हमारी किडनी, तीनों ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आज हमारा था बफर सिस्टम। तो मैंने आपको बस थोड़ा सा बताया है ताकि सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। और अगले वीडियो में हम एसिड बेस इम्बैलेंसेस को देखेंगे। इम्बैलेंसेस जब होती है तब हमारे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उस कंडीशन को हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।